आज मेरे पास 2 बॉल्स हैं। एक है ग्लास बॉल, काँच की बॉल और एक है रबड़ बॉल। और जो हमारी ज़िंदगी है ना, वो भी इन 2 बॉल्स का ही खेल है। कुछ चीज़ें इस काँच की बॉल की तरह होती हैं और कुछ रबड़ बॉल की तरह होती हैं। लेकिन पहले ये समझेंगे कि रबड़ बॉल क्या कर सकती है। अब मेरे पास ये रबड़ बॉल है, चाहे मैं इसको ऐसे उछालूँ या फिर नीचे फेंक दूँ, तो ये बाउंस बैक कर जाएगी, वापस आ जाएगी और इसको कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा इसका। लेकिन ये जो ग्लास बॉल है, अगर इसको मैं नीचे फेंक दूँ, तो इसके टुकड़े-टुकड़े हो जाएँगे। फिर ये दोबारा पहले वाली शेप में नहीं आ पाएगी, ना ही ये जुड़ पाएगी। तो यही फ़र्क है रबड़ बॉल में और ग्लास बॉल में। और हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रबड़ बॉल की तरह होती हैं, जिनको छोड़ा जा सकता है, जो बाद में बाउंस बैक कर लेती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ग्लास बॉल की तरह होती हैं, जो अगर एक बार टूट जाए तो वापस नहीं आती, जिनको दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता, जो बाउंस बैक नहीं करती हैं। अब हमारी सबकी लाइफ में 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले हमें दिखता है काम, चाहे वो हमारे घर के काम हो, ऑफिस का काम हो या रूटीन के कोई से भी काम हो। हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारी हेल्थ और हमारी सोल का पर्पस। इन्हीं 5 चीज़ों से मिलकर हमारी लाइफ बनी हुई है। जो सबसे पहले मैंने बोला काम, वर्क, वो आता है इस रबड़ बॉल की कैटेगरी में, जिसको हम डेफर कर सकते हैं। वो चीज़ें जिनको हम छोड़ भी दें या पोस्टपोन कर दें या फिर कभी ना ही करें, तो हमारी लाइफ के ऊपर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो चीज़ दोबारा बाउंस बैक कर जाएगी। चाहे हमारे ऑफिस का काम होना, वो भी रबड़ बॉल ही है। अगर आज का कोई इम्पॉर्टेंट काम आपने कल के ऊपर पोस्टपोन कर दिया, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो काम आप कल जाकर भी काम पूरा कर सकते हैं। कोई प्रोजेक्ट है, कोई फाइल कंप्लीट करनी है, किसी कस्टमर से मिलना है, तो वो आप 1-2 दिन पोस्टपोन भी कर सकते हैं। कहीं विज़िट करना है, तो उसको भी पोस्टपोन किया जा सकता है। उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। या फिर अगर आप नहीं कर पाते, तो आपकी जगह पर कोई दूसरा जाकर भी वो काम कर सकता है। तो आपकी लाइफ बिना इम्पैक्ट हुए चलती रहेगी। इवन यहाँ तक कि जो पैसा है, वो भी रबड़ बॉल ही है, क्योंकि वो भी काम से ही आता है। अगर आज आपने कहीं पैसा खो दिया, आपको लॉस हो गया, तो कल आप मेहनत करके, दिमाग लगा के दोबारा पैसा कमा सकते हैं। तो मनी भी रबड़ बॉल के अंडर आता है। उसको भी आप दोबारा अर्न कर सकते हैं। किसी ईमेल का रिप्लाई करना हो, उसको भी पोस्टपोन किया जा सकता है। उसको भी बाद में देखा जा सकता है। फ़ोन के ऊपर बहुत सारी मिस्ड कॉल्स आई हुई हैं, कोई बात नहीं, बाद में रिप्लाई किया जा सकता है, जब आप फ्री हों, जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो। ये सारी चीज़ें रबड़ बॉल्स हैं। इवन कि आपके घर के काम, चाहे लॉन्ड्री फोल्ड करना हो, बर्तन साफ करना हो, घर की सफाइयाँ करना हो, कबर्ड्स को क्लीन करना हो या कोई भी छोटे-मोटे काम या फिर ग्रोसरी ही लेकर आना हो, इन सारी चीज़ों को भी आप पोस्टपोन कर सकते हैं। टाइम के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। वो इतनी अर्जेंट नहीं है कि अगर आपने नहीं करी तो दोबारा हो नहीं पाएँगी। आपकी लाइफ में कोई मेजर डैमेज नहीं आएगा। लेकिन जो बाकी 4 चीज़ें हैं, आपकी फैमिली, वो है ग्लास बॉल। एक बार आपने कोई रिश्ते को नुकसान पहुँचा दिया, उसमें क्रैक आ गया, वो टूट गया, तो वो दोबारा जुड़ेगा नहीं। अगर आपकी हेल्थ आज इम्पैक्ट हो गई, आपको कोई बड़ी बीमारी लग गई, तो आप जो ऑफिस के काम के पीछे रोज़ भागते हैं ना, वो काम आप कर ही नहीं पाएँगे, क्योंकि हेल्थ अलाउ ही नहीं करेगी, बेड से उठ ही नहीं पाएँगे। तो सोचिए, जिस काम के पीछे आप इतने पागल हैं, इस रबड़ बॉल के पीछे इतने पागल हैं, जिसके लिए आप अपनी फैमिली को और अपनी हेल्थ को भी इम्पैक्ट करते हैं। इसको तो डेफर किया जा सकता है, ये तो बाउंस बैक कर लेगी, काम तो फिर आ जाएगा, लेकिन ये दोबारा नहीं बनेगा। आगे आपकी लाइफ में जब भी आप कोई डिसीजन लेना, तो ये सोचिए कि ये रबड़ बॉल के अंडर आता है या ग्लास बॉल के अंडर आता है। बाउंस बैक कर लेगा या फिर टूट जाएगा। तो इसलिए ज़िंदगी के फैसले लेते टाइम इसको माइंड में रखेंगे ना, तो फैसले लेने आसान हो जाएँगे। आप खुद ही सोचिए, जिस ऑफ़िस में आप रोज़ जाते हैं, अगर आप आज रिज़ाइन कर देना, तो कल ही कोई आकर आपको रिप्लेस कर लेगा, आपकी जगह ले लेगा और वो सारे काम करेगा जो आप खुद कर रहे हैं।
जो आपको लगता है कि अगर आज मैं ऑफिस नहीं गई ना या मैं ऑफिस नहीं गया तो ये काम पेंडिंग रह जाएगा, इस कस्टमर से मिलना है, ये फाइल पूरी करनी है, ये प्रोजेक्ट सबमिट करना है, इसके बिना काम नहीं चल सकता, मेरे बिना होगा नहीं। आपके बिना आपका काम हो जाएगा, कोई और कर लेगा या फिर आप कल जाकर कर लेंगे। लेकिन अगर उस काम के लिए आपने अपनी फैमिली को पीछे रखा, आपके पास आपकी वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ बात करने का टाइम ही नहीं है। आपका बच्चा वेट करता रहता है कि कब मेरे पेरेंट्स आएँ और मेरे साथ टाइम स्पेंड करें, दिल खोल के बातें करें। लेकिन हम उन सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं, ग्लास बॉल को समझते ही नहीं कि ये टूट गई ना तो दोबारा ये टाइम आएगा ही नहीं। हम रबड़ बॉल के पीछे भागते रहते हैं और अपनी ज़िंदगी का अनमोल जो रिश्ता है, अनमोल चीज़ें हैं, आपकी हेल्थ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको भी पीछे छोड़ देते हैं, अपनी नींद खराब कर देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं इस रबड़ बॉल के पीछे, जो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये काम इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके रिश्ते, आपकी फैमिली और फैमिली में भी जो सबसे पहली प्रायोरिटी है वो आपके बच्चे और आपके लाइफ पार्टनर की होनी चाहिए। जब भी आपका बच्चा आपके सामने आए ना तो इस ग्लास बॉल को याद करना कि आपका बच्चा इस ग्लास बॉल की तरह है। उसका दिल इस ग्लास बॉल की तरह है जिसको आप तोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। वो टूट गया तो दोबारा पहले जैसा नहीं बनेगा। आपका लाइफ पार्टनर भी इस ग्लास बॉल की कैटेगरी में ही आता है। अगर रिश्ता उसके साथ खराब कर लेंगे ताकि आपका ऑफिस में रेपुटेशन बना रहे, ताकि आप प्रमोशंस लेते रहें, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये वाली ग्लास बॉल टूट गई ना तो आपकी लाइफ का बैलेंस ही खराब हो जाएगा। यहाँ तक कि आपकी जो फ्रेंडशिप्स हैं वो भी ग्लास बॉल हैं। उनको भी टाइम पर टाइम देना ज़रूरी है। उन रिश्तों को निभाना ज़रूरी है जब उनको आपकी ज़रूरत हो, क्योंकि वो बाउंस बैक नहीं करेंगे। अगर उसमें क्रैक्स आ गए, वो टूट गए, तो वो दोबारा नहीं जुड़ेंगे। अपने बचपन से लेकर आज तक ही पीछे मुड़कर देख लीजिए, जब आप छोटे बच्चे थे, तब वो लोग जो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, जो काम के पीछे भाग रहे थे, आज वो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपकी ज़िंदगी में नहीं हैं, जो ये दुनिया ही छोड़कर जा चुके हैं। वो तो बाउंस बैक नहीं करेंगे ना। वो टाइम जो आपने उनके साथ स्पेंड नहीं किया या उन्होंने काम के पीछे भागते-भागते उस टाइम आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, वो टाइम नहीं आएगा। कई बार ये सारी चीज़ें इतनी चुपचाप बिना नोटिस हुए टूट जाती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। हम काम के पीछे, प्रमोशंस के पीछे, वर्कलोड के पीछे इतना भागते रहते हैं, उसके बर्डन के नीचे इतना दब जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता हमारे रिश्ते कब इग्नोर हो गए, हमारे बच्चे का बचपन कब बीत गया, वो कब 1 से 10 साल का हो गया, हमें पता ही नहीं चलता। और जब हमें पता चलता है तब तक वक्त हाथ से निकल चुका होता है। ग्लास बॉल में क्रैक्स आ चुके होते हैं। वो चूर-चूर होने वाली होती है, टूटने वाली होती है। लेकिन आप वक्त को पकड़कर वापस नहीं ला सकते। इसलिए जब भी कोई डिसीज़न लेना हो, जब भी आपको लगे कि टाइम हाथ से निकल रहा है और वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा है, इधर फैमिली है, ये काम है, वो काम है, क्या करूँ? तो इन 2 बॉल्स को उस टाइम पे याद करना है कि इस कैटेगरी में कौन आ रहा है और इस कैटेगरी में कौन आ रहा है। ऑलवेज़ चूज़ ग्लास बॉल। जो ग्लास बॉल की कैटेगरी में है, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपकी हेल्थ, आपकी फ्रेंडशिप्स और आपकी सोल का पर्पस, जिससे आपकी आत्मा को शांति मिले, जिससे आपको लगे कि आपने सही किया है, हमेशा उसको चूज करें। काम तो होते ही रहेंगे, हम खत्म हो जाएंगे, काम कभी खत्म नहीं होने वाला। एक टाइम था जब मुझे भी लगता था कि ऐसे आराम से बैठना तो लेज़ीनेस होती है। क्या मैं आलसी हूँ? मैं काम ही नहीं कर रही, काम पड़ा हुआ है और मैं छोड़कर बैठी हुई हूँ। या फिर मुझे लगता था कि अगर मैं स्लो डाउन हो जाऊँगी ना, इस तो मैं कहीं पीछे रह जाऊँगी। ये जो रेस में भाग रहे हैं ना हम, उस रेस में मैं पीछे रह जाऊँगी। इसीलिए मैं हर चीज़ के पीछे भागती रहती थी। हर चीज़ को पकड़ने की कोशिश करती थी। आई ट्राइड टू बी एवरीथिंग। पर ऐसा हो नहीं सकता ना कि हम हर टाइम हर जगह पर मौजूद हों। हर जगह पर थोड़ा-थोड़ा मौजूद रहते-रहते तो हम थक जाएँगे ना। तो एक जगह पर रुक जाना चाहिए। जब आपके बच्चे का बचपन आपकी वेट कर रहा हो, उस टाइम पे आपकी जॉब या करियर वेट कर सकती है, लेकिन बच्चे का बचपन रुकेगा नहीं।
उसके ऊपर जो आप फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे ना, वो सारी उम्र उसके ऊपर इम्पैक्ट डालेगी। या फिर आप मेमोरीज भी बना सकते हैं उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करके। आज तो साइकोलॉजिस्ट क्लियरली बताते हैं कि 0 to 7 ईयर की जो एज होती है बच्चे की, या फिर आपके जो लाइफ पार्टनर के साथ शुरू के साल होते हैं, वही नींव बनते हैं आपकी पूरी जिंदगी की। उसी में जो ब्रेन डेवलप हो जाता है 0 to 7 ईयर्स में बच्चे का, वो उसकी पूरी जिंदगी में ये डिसाइड करता है कि वो अपनी बाकी की जिंदगी कैसे बिताएगा। वो आप में अपनी सिक्योरिटी ढूंढता है। उसको लगता है कि ये सिक्योर जगह है मेरी, जहाँ पे मैं इमोशनली सिक्योर हूँ, फिजिकली सिक्योर हूँ। ये मेरे माँ बाप मेरे पास हैं तो मैं सिक्योर हूँ, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन अचीव एनीथिंग। लेकिन जब आप ही अवेलेबल नहीं होते उसके पास, तो उसको ये एहसास होता है कि ये तो झूठ है, ये तो वैसे लोग नहीं हैं जैसा मैंने इनके बारे में सोचा था। इनके लिए मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ और है। इनके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। तो जब वो इमोशनल गैप आ जाता है, तब आपकी ग्लास बॉल टूट जाती है और वो फिर नहीं जुड़ेगी, चाहे आप कितने ही महंगे गिफ्ट ला ला कर दे दें। लेकिन जब से ये चीज़ समझ में आ गई है ना, तो मैंने चीज़ों को डिफरेंटली चूज़ करना शुरू कर दिया है। आई स्टिल केयर, आई स्टिल वर्क, आई स्टिल शो अप एवरीवेयर। लेकिन अब मैं डिफरेंटली चूज़ करती हूँ। मैं रबर बॉल को स्लिप होने देती हूँ अपने हाथ से, और जो ग्लास बॉल है उस कांच की बॉल को हाथ में पकड़ के रखती हूँ। क्योंकि ये समझ में आ गया कि इम्पोर्टेंट क्या है। क्योंकि जब आप बीमार होंगे ना, तो कोई भी जॉब आपके हॉस्पिटल में आपकी बेड की साइड पे आकर नहीं बैठने वाली। चाहे आप कितना भी पैसा कमा लें, वो पैसा रात को आपके बच्चों को हक करके नहीं सोने वाला। जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे ना, तो वही इनबॉक्स, वही ईमेल्स जिनको आप सुबह उठते सबसे पहले चेक करते हैं, वो आपके लिए रोने नहीं वाली। उनको कोई दुख नहीं होने वाला कि आप हैं या नहीं हैं। धीरे धीरे आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर उनको सारे काम करने के लिए आपका हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं रहेगी। तो आप इस चीज को मिस कर देंगे। जिंदगी में दोबारा ये टाइम नहीं आएगा। धीरे धीरे आपकी जो बॉडी है ना, जिससे आप इतना काम ले रहे हैं, ये भी थक जाएगी, ये मैच्योर हो जाएगी, ये शरीर बूढ़ा हो जाएगा। फिर आप उतने प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे। लेकिन जिस ऑफिस में आप काम करते हैं ना, वो आपके लिए आपके टारगेट्स कम नहीं करेंगे, उनके टारगेट्स बढ़ते ही जाएंगे। बिकॉज दे डोंट केयर। काम उतना ही रहेगा। काम बाद में भी किया जाएगा, काम कोई और भी कर देगा। लेकिन आपकी हेल्थ वापस नहीं आएगी, आपके रिलेशनशिप्स वापस नहीं आएंगे, उनके साथ जो खुशियां आप बटोर सकते हैं, वो टाइम दोबारा वापस नहीं आएगा। शायद ये बात मेरी आपको बहुत बुरी लगे, लेकिन प्रायोरिटी में रिलेशनशिप्स में भी सबसे पहले आपका लाइफ पार्टनर और आपके बच्चे आते हैं। आपके पेरेंट्स का नंबर भी उनके बाद आता है, क्योंकि वो अपने हिस्से की जिंदगी जी चुके हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में जो करना था अचीव, वो कर लिया। अगर आप अपनी सारी एनर्जी पहले अपने पेरेंट्स की सेवा करने में ही लगा देंगे, तो अपने बच्चे और लाइफ पार्टनर को क्या देंगे। बहुत सारे जो बूढ़े हो जाते हैं ना, वो सिर्फ बूढ़े ही हो जाते हैं, वो बुजुर्ग नहीं होते। वो ये समझते ही नहीं है कि जो आगे वाली जनरेशन है, उनके लिए अपना टाइम स्पेंड करना भी ज़रूरी है। उनके आगे सारी ज़िंदगी पड़ी है। वो चाहते हैं कि देखो, हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, अब हमारी सेवा होनी चाहिए। लेकिन ये समझना भी ज़रूरी है कि वो अपने हिस्से की ज़िंदगी जी चुके हैं। अगर आप आज सारी एनर्जी उन पर लगा देंगे ना, तो आप अपनी हेल्थ तो खराब कर ही लेंगे। जो आपके बच्चे हैं, जिनको आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, जिनके आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है, जिनको रास्ता आपने दिखाना है, इस टाइम पर, इस एनर्जी पर आपके बच्चों का और आपके लाइफ पार्टनर का सबसे पहला हक है। उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम और एनर्जी है, देन यू कैन स्पेंड ऑन योर पेरेंट्स। हाँ, पेरेंट्स का ध्यान रखना ज़रूरी है, लेकिन अगर वो ओवर डिमांडिंग हैं, तो वहाँ पे भी बाउंड्री सेट करना ज़रूरी है। तो अगर आपको लगता है कि आप भी थक गए हैं, रोज आप बैठते हैं एंड यू फील लाइक आई एम सो टायर्ड, मेरे से नहीं हो रहा अब, और आपके पास ऑप्शन है एक बॉल को ड्रॉप करने का, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि रबर बॉल को ड्रॉप कीजिए और ग्लास बॉल को होल्ड कीजिए। आप भी ह्यूमन बीइंग हैं, आप भी इंसान हैं, आप में भी जान है। तो थकना बिल्कुल नॉर्मल है।
टूटना भी बिल्कुल नॉर्मल है। बस इतना ध्यान रखना कि अगर कुछ सैक्रिफाइस करना है ना, तो कहीं गलती से इस ग्लास बॉल को सैक्रिफाइस मत कर देना। ये रबड़ बॉल ही सैक्रिफाइस होने के लायक है, क्योंकि ये बाउंस बैक कर पाती है और ये बाउंस बैक नहीं कर पाती है। आई होप ये आइडिया आपको भी अच्छा लगेगा और आपकी हेल्प करेगा जब भी आपको नेक्स्ट टाइम डिसाइड करना हो कि किस चीज़ को चूज़ किया जाए और किस चीज़ को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया जाए। अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत खुश रहिए, ज़िंदगी बहुत छोटी है। एन्जॉय योर लाइफ। मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर।